बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मियाँ बीवी का रिश्ता अगर इनिशियल सालों में अच्छा चल जाए तो वो आगे भी अच्छा चलता रहता है, और बिल्कुल शुरू के स्टेजेस में अगर वो रिश्ता ना चले किसी भी वजह से, चाहे मेंटली अंडरस्टैंडिंग ना हो, चाहे फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस हो, लेकिन अगर वो उस वक्त हैंडल ना कर पाए या वो उस चीज़ को लेके ना चल पाए तो वो रिश्ता आगे नहीं चल सकता। क्योंकि ये रिश्ता ब्लड रिलेशन तो होता नहीं है, ये होता है कमिटमेंट और एडजस्टमेंट। अगर कमिटमेंट और एडजस्टमेंट दोनों चलती रही तो फिर रिश्ता चलेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ भी ख़राब हो गई तो ये गाड़ी नीचे गिर जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक को डिस्कवर करना चाहती हूँ, बल्कि उस पर रिसर्च अपने दिमाग में मैंने की है। और जाहिर है रिसर्च की है तो कहीं ना कहीं उसके ताना बाना जुड़ता है मुख्तलिफ़ जगहों से। कहा यह गया था कि अंबर ने ख़ुद अपने व्लॉग में कहा था कि मैं 7 महीने से अपने शौहर से अलग हूँ और अपने पेरेंट्स के घर रह रही हूँ। अब यहाँ पर अंबर ने ना किसी तलाक़ का ज़िक्र किया, ना खुला का ज़िक्र किया। ठीक है, उसने सिर्फ ये बताया था कि भाई मेरे हस्बैंड से मेरा साथ नहीं है, मेरा और हस्बैंड एक साथ नहीं रह रहे, मैं अपनी माँ के घर में हूँ और ज़ाहिर है वो अपने अम्मा अब्बा के घर होगा। तो इस कंडीशन में दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये जब हो सकता है जब मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो गया हो और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। अभी कोशिश की जा रही हो कि वो डिस्प्यूट या जो भी मसला उनमें है वो सॉल्व आउट हो जाए या उसको सॉर्ट आउट करें फैमिली वाले या कोई दो बंदे जो कि उनके अपने कॉन्फिडेंस में हो। ठीक है, यही हर फैमिली में होता है। अब जब ये न्यूज़ जो है ऑन एयर हुई है उसके बाद बहुत सारी शक्लों में ये चेंज हो गई। कुछ चैनल से ये कहा गया कि अंबर नाज को जो है वो डिवोर्स दे दी थी उसके हस्बैंड ने और 2 तलाक़ें उसको हो चुकी थी। और वो जो 3 महीने चैनल पे नहीं आई तो वो अपनी इद्दत पूरी कर रही थी। और जब अंबर नाज को ये पता चला कि अभी तो भाई मेरी डिवोर्स तीसरी नहीं हुई है तो मेरा रिलेशन अपने हस्बैंड से है, तो फिर उसने कहा कि मैं अब क्या इद्दत करूं, ये तो इद्दत सही नहीं होगी। ठीक है, ये बात की गई थी एक चैनल से। अब उसी चैनल ने कुछ दिनों बाद ये कहा कि भाई कौन कह रहा है, कौन फैला रहा है कि अंबर नाज की डिवोर्स हो गई है। अंबर नाज की तो सिर्फ सेपरेशन हुई हुई है। देखें, सेपरेशन का मतलब ये होता है कि उनमें ना एक तलाक़ हुई है, ना 2 तलाक़ हुई है, ना 3 तलाक़ हुई है। उनका प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता है, लेकिन वो दिमागी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नहीं होती तो वो दूर है। ठीक है, और मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा भी देखा है कि जिनमें आपस में अगर नहीं बनती तो उनकी बीवियां या फिर उनके हस्बैंड कहते हैं कि भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम हम अलग रह लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो मसला है वो उस सॉल्व हुआ है या नहीं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में भी ये कहा गया है कि अगर वो 4 महीने से ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहें और उनका आपस में रिलेशनशिप ना हो तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जब अंबर अपने घर में वॉल क्लॉक लगवा रही थी तो शाहजेब आया था। ठीक है, और उसने ये भी कहा था कि ये वीडियो ऑफ़ करो, तो अंबर ने वो वीडियो ऑफ़ कर दी थी और उसने वॉल क्लॉक लगवाई भी थी। आई थिंक कोई लेबर आया हुआ था, काम वाम हो रहे थे घर में। तो इसका मतलब है कि अंबर नाज जो 7 महीने से कह रही है कि हमारी सेपरेशन है, तो 7 महीने पहले तो इसका ये घर में नहीं हुई है। ठीक है, वो तो बाद में हुई है, 7 महीने से कम ड्यूरेशन है। तो इसका मतलब है उस ड्यूरेशन में अंबर और शाहजेब की मुलाकात हुई है, वो आया है, चाहे वो सरसरी तौर पे आया हुआ लेकिन वो आया है। ठीक है, अब एक चैनल से कहा जाता है कि भाई उसको 2 डिवोर्स हो गई हैं, बाद में वो कहती हैं कि भाई उसको तो डिवोर्स हुई नहीं है। कौन फैला रहा है उसके डिवोर्स के बारे में? यार, आप अपने चैनल पे खुद ही तो कह रही हैं कि उसकी जो है 2 डिवोर्स हो चुकी थी और उसने इद्दत कर ली थी, फिर पता चला अभी तो वो मेरा हस्बैंड है, एक डिवोर्स रहती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को मजाक क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, एक तो अंबर जो है ख़ुद से वो सारे जुल्म सितम की दास्तान तो उसने सुनाई, मगर उसने जो कहते हैं ना फिगर आउट नहीं किया इस चीज़ को। इस जो लोगों के माइंड में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या मैं कहूँ कि एक एक वहम है या एक सराब है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है,
अलहदगी की बात तो 7 महीने से है। फिर मुख्तलिफ चैनल्स कह रहे हैं कि वो आएगा और माफ़ी मांगेगा और वो लोगों से माफ़ी मांगे, पब्लिक के सामने माफ़ी मांगे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपका वो शौहर है, चाहे एक तलाक़ रह गई हो, आपका वो शौहर है या अलहदगी हो, सिर्फ आपका उनसे रिलेशनशिप है और जो भी हुआ उसने चने जुल्म किए होंगे, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है, जुल्म भी किया और तमाम पिक्चर्स हमने देखी, ज़ाहिर है उसमें अंबर ने अपनी जान भी बचाई, लेकिन वो सब कुछ आपके फैमिली में हुआ, ठीक है। उसने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आइदर उनके जो नेबर्स हैं उन्होंने भी बताया कि भाई ये इसकी रैपो अच्छी नहीं थी, या फिर दूसरी पॉइंट भी मैं बताऊंगी अभी आपको। वो तमाम चीज़ें जो थी वो सिर्फ आपकी स्क्रीन से बाहर नहीं थी, वो स्क्रीन के अंदर थी, लोगों को नहीं पता था। तो ये मामला अगर आपको रिजॉल्व करना है तो आप इस मामले को रिजॉल्व कर सकती हैं कैमरे के पीछे। हर चीज़ तो कैमरे के सामने आ रही है, हर चीज़ कैमरे के सामने आ रही है और फिर उसको जलील भी किया जा रहा है। एक शौहर है, उसको झुकाया जा रहा है। बस कसर ये थी कि अंबर उसके मुंह पे ना मार नहीं सकी, बस कुछ ना कुछ इस तरीके की वो पिक्चर्स आ रही हैं जो कि डेफिनेटली नहीं अच्छी लगी ना लोगों को, इस किस्म की चीज़ें। अब दूसरा पॉइंट मैं इधर जो बताना चाह रही हूँ वो कुछ ऐसा है कि अगर वो बंदा जो शाहजेब है वो ये कहता है कि भाई ये तमाम वीडियोस डिलीट कर दे, मैं आना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ और जो है मैं एक्सेप्ट कर लूँगा हर चीज़, ठीक है। तो क्या इस तरीके से शौहर को जलील करना, शौहर को डिग्रेड करने से क्या रिश्ते चल जाते हैं? अगर उसने सब कुछ भी किया था तो आप उसको 10 दफ़ा जलील करती, लेकिन फैमिली के सामने बैठ के ये जो डिसीजंस हो रहे हैं, तलाक हुई नहीं हुई, आना है नहीं आना है, एक जगह कहा जाता है कि जो है रानी बेटी राज करेगी, एक जगह कहा जाता है कि अंबर जो है वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रही है या अंबर जो है इस रिलेशनशिप को आगे रखना चाह रही है। एक जगह दिखाया जा रहा है कि उसको पाँव में पड़ा हुआ है, वो भी एडिट की है पिक्चर। तो ये आप जब अपने शौहर नामदार की रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त को उठा के फेंक देंगी, धज्जियाँ उड़ा देंगी, तो क्या वो आएगा आपके पास? जो एक सेंटेंस का अगर रिश्ता रह भी गया ना तो वो भी नहीं रहेगा। अब वैसे अल्लाह ना करे, हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, लेकिन आपके ही अपने जो दिख रहे हैं ना लाडले बच्चे जो हरकतें कर रहे हैं वीडियो बना बना के और रिएक्शन दे के, वो क्या कर रहे हैं? वो तो अपना ठीक है चैनल चल रहा है, ज़िंदगी तो उनकी ख़राब हो रही है, मियाँ बीवी की मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ज़िल्लत हो रही है। ये चीज़ें जब शाहजेब की बहन, अम्मा, अब्बा देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि यार अंबर आ रही है क्या, अंबर के कदम हमारी फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, या वो जलील कर रही है। देखें, मियाँ बीवी का रिश्ता अगर चलता है तो वो चलता है, नहीं चलता तो मारने की या फिर ये सोचना कि भाई ठीक है मेरे साथ जुल्म हुआ तो मैं उसका बदला ऐसे लूँगी कि सबके सामने आके मुझसे माफ़ी मांगेगा। तो जो शख्स पहले ही आपके साथ उखड़ मिजाज है, आप क्या समझ रही हैं कि वो आपसे माफ़ी मांग लेगा आके और वो रह लेगा? ऐसा नहीं है। देखें, मैं शाहजेब को एक जगह ये भी कहती हूँ कि वो बेवकूफ़ आदमी है, मतलब कि इतनी कमाने वाली वाइफ को उसने छोड़ दिया। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो एक तरीके से मैं कहूँ कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसमें, ईगो है कि उसने कहा मैं कम में रह लूँगा लेकिन जो है यूट्यूब छोड़ दो। इसने भी यही कहा था ना यूट्यूब छोड़ने को, इसलिए कि कैमरा फेस करने से बहुत गड़बड़ होती है, ये मुझे पता है। क्योंकि मैंने भी ये सोचा था मैं अपना फैमिली चैनल बनाऊँ, व्लॉगिंग करूं, बड़ा शुरू में सेंटिमेंट्स जागे थे, लेकिन जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की और उसके बाद मैंने देखा कि इतनी प्राइवेसी को आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली मेम्बर्स को लोग देखें, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, भतीजियाँ, भांजियाँ, वो कुछ बच्चे अंडर एज भी होते हैं तो उनको ना देखे कोई, तो बड़ा मुश्किल है फैमिली चैनल को मैनेज करना। और इसी तरीके से मैंने देखा था कि शाहजेब जब भी कैमरे के सामने आता था वो शर्मा के हट जाता था। आप देखें स्टार्टिंग में जब शादी के हैं तो शाहजेब हमेशा से हटा है, दूर हटा है। बात ये नहीं है कि आज हमें किसी ने कोई पैसे दे दिए या किसी ने लालच दे दी, बात ये है कि जो हमें सिंपली दिख रहा है कि एक रिश्ते को खिलौना बनाया जा रहा है, एक रिश्ते से खेला जा रहा है, बगैर ये सोचे समझे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन दे रहे हैं, कमेंट्स करने वाले कमेंट्स दे रहे हैं, व्यूवर्स व्यूज़ दे रहे हैं आपको, ठीक है, और व्यूज़ ले भी रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट चैनल बन गया है, लेकिन उसका जो कहते हैं ना निचोड़ इन तमाम चीज़ों का, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आप अपने लिए तूफ़ान खुद खड़ा कर रही हैं।
पहली बात यह है कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि भाई कोई कह रहा है सिर्फ वो सेपरेट हैं और कोई कह रहा है भाई 2 डिवोर्स हो चुकी है। वही चैनल जो कह रहे हैं 2 डिवोर्स हो चुकी है, वही चैनल कुछ दिनों बाद कह रहा है कि भाई वो तो 7 महीने से सेपरेट है। तो आप इस चीज़ को खुद क्यों नहीं क्लियर कर रही, खुद क्यों इस चीज़ को तमाशा बनाया हुआ है। आप सिर्फ ये कहना कि वो उसने तो इजाज़त दे दी है वीडियो दिखाने की, या फिर जो है फिर बुराइयाँ करना दादा की या उनकी किसकी ससुर की, हस्बैंड की। ये आई थिंक बेसलेस बात है। अब पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, क्लियर पता चलना चाहिए कितने दिन और चलेगी ये स्टोरी, कितने दिन और ये ड्रामा चलेगा। और खुदा ना खस्ता मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि अंबर झूठ बोल रही है। देखें मैं बार बार यही कह रही हूँ, हुआ होगा कोई लड़की अपना घर तबाह नहीं करती इंटेंशनली, लेकिन अब जो वो अनइंटेंशनली चल रही है ना और कुछ लोगों को चलवा रही है कि भाई ऐसे करो, या फिर अपने जो वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर रही है, और अगर कर भी दिए तो वो बहुत गलत हो रहा है। लोगों का कुछ नहीं जा रहा, घर जिसका तबाह हो रहा है उसने अपने दोनों हाथ जो है ना चाबी जो है अपने घर की वो दूसरों को दी हुई है। फ्रेंड वीडियो हो गई एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।